अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। अच्छा, कुछ डिटेल आपसे शेयर करनी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो लोग दुबई आना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसे कोर्स हैं, वो काम वो करके हैं। तो वो कोर्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एजुकेशन, वैसे यहाँ पे एजुकेशन का इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, आपकी स्किल को देखा जाता है। तो यहाँ अगर आप स्किल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आप स्किल में, अगर आप नॉर्मल मतलब कि अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट के अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अकाउंटिंग के कोर्स करके हैं। अकाउंटिंग में जैसे यहाँ पे टैली बहुत ज़्यादा चलता है, टैली है, सैप है और पीच ट्री है। इस टाइप के जो कोर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है। अब टैली के अंदर न्यू कोर्स, जो न्यू उनका वर्जन आया है, वो टैली प्राइम है। पहले टैली ईआरपी था, अब टैली प्राइम है, जो अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी है वो करके हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम होते हैं। तो एक तो वो ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मल मतलब कि अगर आपने बीए किया है या पे कोई टेक्निकल मतलब कि अकाउंटेंट की या इंजीनियरिंग की एजुकेशन नहीं है, अगर आपने नॉर्मल आपने बीए किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप कम से कम ग्राफिक्स का कोर्स करके हैं। ग्राफिक्स कर लीजिए। ग्राफिक्स में ये होता है कि आपके पास स्किल आ जाती है। और अगर ग्राफिक्स के साथ साथ आप मल्टीमीडिया का भी कोर्स करते हैं, उसके साथ अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप मोशन ग्राफिक्स कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक्स की जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। ग्राफिक्स का जो यहाँ पे रेशियो है वो बहुत अच्छा है। आप ग्राफिक का कोर्स करें और ग्राफिक्स के साथ साथ आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करें। पोर्टफोलियो में ये होगा कि आपको विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, फ्लायर, बैनर, पोस्टर वगैरह वो कैसे बनाने हैं, वो आपने एक लोगो टाइप, उसमें लोगो भी बहुत सारे बने होने चाहिए, वो आप रेडी करके लाएँ वहाँ से। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जॉब्स आती हैं पहले वो आपसे पोर्टफोलियो मांगेंगे, उसके बाद जब पोर्टफोलियो उनको पसंद आएगा फिर वो आपको रेकमेंड करेंगे कि इंटरव्यू के लिए। तो ये बात आप ज़हन में रखें। और अगर सिविल इंजीनियर है हमारी तरह, अगर वो वहाँ से आ रहे हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, अगर वो 3D के हवाले से काम करते हैं, इंटीरियर के हवाले से काम करते हैं, तो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला इंटीरियर पोर्टफोलियो होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला दुबई के हवाले से होना चाहिए। क्योंकि मैंने पाकिस्तान से, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने भी पाकिस्तान में बनाया था, लेकिन जो मेरा पोर्टफोलियो यहाँ के पोर्टफोलियो से मैच नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ का काम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। तो हमें ना अपने आप को उनके लेवल के मुताबिक काम करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं, गलतियाँ जो वहाँ से करके आया हूँ वो आप लोग ना करें। अगर आप वहाँ पे आप कुछ कोर्स कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पे हम ऑटोकेड की फ़ीस जो पाकिस्तान में चार्ज करते हैं वो कितनी है, जो ग्राफिक्स की चार्ज हम यहाँ पे करते हैं वो कितनी है, 3D मैक्स जितने भी कोर्सेस हैं उनकी फ़ीस एज़ कम्पेयर दुबई के और हमारे मुल्क के कितनी कितनी यहाँ पे फ़ीस चार्ज करते हैं, ये भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है। और हाँ, एक और बात, जो इंजीनियर अगर आते हैं तो सबसे पहले तो उनका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ की है कि यहाँ पे इंजीनियर के लिए ख़ास कर जो ज़रूरी है कि भाई आपको यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है ना तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। और दूसरी बात, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस मानते हैं कि ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस जो आपके मुल्क का है वो काउंट नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि वहाँ का वाकई काम करने का जो स्टैंडर्ड है यहाँ का और वहाँ का अलग है। यहाँ का काम करने का तरीका और वहाँ के काम का तरीका जो बिल्कुल चेंज है। यहाँ की जो फाउंडेशन है हमारे मुल्क में और इसके अलावा इंडिया या जो नॉर्मल हमारे मिडिल ईस्ट वगैरह हैं, जैसे एशिया के मुल्क हैं, मिडिल ईस्ट का तरीक़ाकार अलग है फाउंडेशन का, लेकिन जो वहाँ की हमारी फाउंडेशन है और यहाँ की फाउंडेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए ज़ाहिर है आपकी जब फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आगे आप कैसे चलेंगे। और दूसरी बात, एक और बात, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अगर 100% 90% काम आता है, 10% नहीं आता तो आप गए। हाँ, वो अलग बात है किसी को कोई तरस आ जाए आप पे, या आपको कोई पसंद आ जाओ, या कोई आपकी बात अच्छी लग जाए, या किसी की दुआ लग जाए, तो आपको जॉब मिल सकती है, आपको चांस मिल सकता है। लेकिन बड़ा टफ़ है यहाँ पे, एक चीज़ को देखी जाए, ख़ासकर इंजीनियर के लिए बहुत टफ़ है। तो बस यही है। हाँ, वो लोग जो बिल्कुल ज़ीरो से सर्वाइव करना चाहते हैं, जो कहते हैं नहीं हमें बिल्कुल ज़ीरो से ही आगे चलना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सैलरी की प्रॉब्लम नहीं, आप हमें सिखाएं, तो भी बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि हम लोग सोच के आते हैं जी हमें यहाँ पे तकरीबन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सैलरी मिलेगी, मतलब 4,000 दरम, 5,000 दरम, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सैलरी का जो रेशो काउंट किया जाता है आपके स्किल के ऊपर काम लिया जाता है। आप जितने भी पढ़े लिखे हो ये मैटर नहीं रखता।
आपकी स्किल मैनर लगती है, आपको आता क्या है वो मायने रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आप लाजमी करके हैं जो जो और चीज़ें बताई हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑटोकैड बहुत ज़रूरी है, ऑटोकैड करके आएँ। अगर वो 3D मैक्स भी साथ कर ले तो बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके साथ साथ कोई और भी कोर्स, जैसे ग्राफिक्स का कोई कोर्स कर लें, फ़ोटोशॉप वगैरह साथ कर लें तो वो बेहतर उनके लिए रहेगा। और बाकी ग्राफिक्स का मैं आपको बता चुका हूँ। और नॉर्मल और जो लोगों के लिए है, जो नॉर्मल लोग जो आते हैं उनके लिए क्या है, वो भी मतलब छोटे मोटे और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा बेहतर करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंग्लिश इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही होगा। इसके अलावा तो मुश्किल है ना रहना। अगर जब आएँ बाएँ अगर ज़रा भी हो जाती है तो भी आपका जो नंबर है वैल्यू आपकी डाउन हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट की जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस यही है तो यहाँ का सिस्टम। तो जो चीज़ें मैंने कही हैं उनको आप देखें, उसको गौर फ़िक्र करके आएँ, यही आपके लिए बेहतर है।